हेलो, नमस्ते। तो आज हम पढ़ेंगे संसद, जो हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो संसद की जननी किसे कहते हैं? तो संसद की जननी कहते हैं ब्रिटेन को। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, जो बहुत ही कंफ्यूज करता है, कि संसद शब्द कहाँ से लिया गया है। तो संसद शब्द लिया गया फ्रांस से। और संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। अब क्या है कि भारत की संप्रभुता संसद के पास है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि किसी के दबाव में नहीं होना, न तो वो इंटरनल दबाव होगा, न कोई बाहर से दबाव होगा। वो अपना निर्णय खुद लेगा और उसको सबको मानना पड़ेगा। जैसे संसद ने कोई धारा 376 हटाई तो इसका कोई विरोध नहीं कर सकता है, सबको माननी पड़ेगी। संसद ने जो निर्णय लिया है वो सबको मानना पड़ेगा, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। इसलिए भारत की संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास है। अब क्या अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करना? अंतरराष्ट्रीय संधि जैसे कोई बाहर अमेरिका में कोई कंपनी है तो वो भारत में खोलना चाहते हैं, तो किसी राज्य में अगर खोलने के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी, और मान लिया कि केरल में खोलना चाहते हैं, तो केरल में खोलना चाहते हैं तो अगर केरल वालों ने मना कर दिया कि हम यहाँ पर जमीन नहीं देंगे, तो उनका राज्य वालों की बिना अनुमति के खोली जाएगी, उनकी कोई अनुमति नहीं ली जाएगी। अगर उन्होंने मना कर दिया तो उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि हमें केरल में खोलना है तो वहीं खुलेगी, उनका कोई विरोध नहीं कर सकता है। अन्य राज्य की अनुमति से ये संधि को लागू करते हैं। अभी क्या है? भारतीय संसद। तो भारतीय संसद का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संसद का निर्माण किया एडवर्ड लुटियंस तथा बेकर ने। इन्होंने भारतीय संसद का निर्माण किया। संसद है कहाँ पर? संसद है दिल्ली में, और ये 1921 से 1927 में हुआ था। और इसका वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। इरविन के समय यहाँ पर लुटियंस तथा बेकर ने इसका निर्माण किया। और आगे क्या है कि संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोक का मतलब होता है लोगों का सदन, और राज्यसभा का मतलब होता है राज्यों का सदन, और राष्ट्रपति होते हैं सदन। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जैसे लोगों का सदन, राज्यों का सदन, तो दो सदन होते हैं। अब क्या है कि जो इसके संसद के सदस्य हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्हें क्या, अब देखो संसद के सदस्य हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। तो संसद के सदस्य को सांसद कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या कहा जाता है? अब क्या है? लोकसभा को ब्रिटेन में क्या कहते हैं? ब्रिटेन में कहते हैं कॉमन सभा, कॉमन लोगों का घर। और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा। वहीं और राज्यसभा को ब्रिटेन में क्या कहा जाता है? लॉर्ड सभा कहा जाता है, मतलब बड़े लोगों का घर। लॉर्ड सभा बड़े लोगों का घर होता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में से कहा जाता है सीनेट। राज्यसभा को ब्रिटेन में तो कहा जाता है लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा बड़े लोगों का घर होता है। और राज्यसभा को अमेरिका में कहा जाता है सीनेट। अब लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत होती है। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है, और राज्यसभा का किस में किया गया? अनुच्छेद 80 में। और अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। तो हमें इतना याद रखना है कि संसद की जननी किससे कहते हैं? ब्रिटेन को। शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। और संसद के पास उसकी खुद की संप्रभुता होती है, उससे अंतरराष्ट्रीय संधि लागू करने का संसद के पास पावर होता है। उसके तीन होते हैं अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 2 सदन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट लोकसभा होता है और सेकेंड राज्यसभा होता है। अब इसके सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सांसद। अब देखते हैं कि संसद कैसी होती है। तो संसद होती है ऐसे, जिसके एक साइड बैठती है लोकसभा और एक साइड बैठती है राज्यसभा। तो यहाँ पर ये बीच में क्या है? यहाँ पर ये है कॉमन हाउस। यहाँ कॉमन हाउस है। तो कभी कभी संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये नहीं है कि लोकसभा वाले राज्यसभा में आ जाएंगे और राज्यसभा वाले लोकसभा में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो कहाँ पर बैठ के संयुक्त अधिवेशन करते हैं? यहाँ कॉमन हाउस में। यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन किया जाता है, और यही कॉमन हाउस में हमारा संविधान लिखा गया। इसी कॉमन हाउस में क्या किया गया है? संविधान लिखा गया है हमारा। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा व राज्यसभा।
तो इसको हम तुलनात्मक रूप से देखेंगे ताकि हमें याद करने में बहुत ही आसानी होगी। एक दूसरे से तुलना करके पढ़ेंगे। तो हम लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, वो भी जनता द्वारा होता है, जनता इसका चुनाव करती है। लेकिन राज्यसभा का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका चुनाव होता है, जनता को पता नहीं चलता है, हमें पता नहीं चलता कि इसका चुनाव कैसे हुआ है। वो विधानसभा के लोग ही, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो ही इसका चुनाव करते हैं। फिर क्या है, इसका है लोकप्रिय या चर्चित सदन है। अगर जनता इसका चुनाव करेगी तो ये तो लोकप्रिय होगा ही और चर्चित सदन भी होगा। और फिर क्या, ये शिक्षितों का सदन है। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग है ना, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग है वो राज्यसभा में होते हैं। और कार्यकाल इसका 5 वर्ष होता है। और इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। इसका अगर कार्यकाल देखें तो जब ये अपना काम शुरू करता है तो काम शुरू करने के 5 साल बाद इसका कार्यकाल खत्म कर दिया जाएगा। और इसका 6 साल बाद अस्थायी या निम्न सदन। अस्थायी कैसे कि इसको लोकसभा को उसके कार्यकाल से पहले ही भंग किया जा सकता है। ये भंग किसके द्वारा किया जा सकता है, ये भंग उस राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। और राष्ट्रपति लोकसभा को उस कार्यकाल से पहले भंग कर सकता है। अगर राष्ट्रपति ने लोकसभा को भंग कर दिया तो भंग करने से और 6 महीने के भीतर इसका वापस चुनाव कराना जरूरी है। तो ये क्या है, अस्थायी है। और राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा अपने कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, जब तक वो अपना कार्यकाल खत्म नहीं होता है उनका, तो वो उन्हें कोई भी नहीं हटा सकता। और फिर क्या, ये बहुमत के आधार पर होता है और इसका अनुमत पर होता है, इसका अनुमत पर होता है। ये बहुमत के आधार पर होता है, मतलब इसका जनता चुनती है इनको। और ये अपने सदस्यों के अनुसार होती है, जो विधानसभा का सदस्य है उसके द्वारा। और आयु क्या होती है, लोकसभा की आयु होती है 25 साल, 25 ईयर। इसकी 25 वर्ष होती है, इसकी 30 वर्ष होती है और राष्ट्रपति की 35 वर्ष होती है। जैसे लोकसभा, लोक मतलब लोगों का सदन, मान लिया लोगों का सदन मतलब जनता का सदन थोड़ा नीचे हो गया तो हो गया 25 वर्ष। राज्यसभा राज्यों का सदन मतलब थोड़ा ऊंचा हो गया तो 30 वर्ष। और राष्ट्रपति जो पदेन होता है, राष्ट्रपति जो ऊंचा होता है तो उसका हो गया 35 वर्ष। तो ऐसे याद रखना है तो आराम से याद रह जाएगा। और इसका अधिकारी कौन होता है, इसका अधिकारी होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के सदस्य ही इसके अध्यक्ष होते हैं, जो सभी के द्वारा एक को चुना जाता है। लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वही इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लेकिन राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा अपना शपथ पत्र व त्याग पत्र किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति को हटा कौन सकते हैं, राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं उसके पद से। तो इतना याद रखना है कि लोकसभा क्या है, लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, लोगों द्वारा होता है। लोकसभा ऐसे याद रखना, लोक का मतलब होता है लोग, तो वो लोगों द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाते हैं। तो राज्यसभा का चुनाव होता है तो हमें नहीं पता चलता है, वो विधानसभा के सदस्य इसका चुनाव करते हैं। अब आगे क्या है, ये लोकप्रिय है, याद रखना है, लोकप्रिय या चर्चित है। इसका कार्यकाल 5 होता है और इसका क्या होता है 6। और इसका क्या होता है, ये अस्थायी होता है, निम्न सदन होता है, ये स्थायी होता है और उच्च सदन होता है। ये विद्वानों का सदन होता है, राज्यसभा विद्वानों का सदन होता है, याद रखना है। और विद्वानों को शिक्षित लोगों का सदन होता है। और ये क्या होता है, अब ये प्रथम सदन होता है, ये द्वितीय सदन होता है। अब अधिकारी का याद रखना, अधिकारी इसका लोकसभा का अधिकारी कौन होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें याद रखना कि इसके सभापति है, उपसभापति होता है और इसका अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष होता है। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, याद रखना है ये। और इसका कौन होता है, इसका उपराष्ट्रपति होता है। तो इतना याद रखना है। अब हम देखेंगे लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा में कितनी होती है, सदस्यों की संख्या होती है 552 और राज्यसभा में होती है 250। अब इसमें वर्तमान में कितनी है, इसमें वर्तमान में है 545 और राज्यसभा में कितनी है 245। अब दोनों में ही 5 सीटें कम है। तो ये 5 सीटें क्यों कम है, क्योंकि जो हमारा कश्मीर जो पीओके के क्षेत्र में है, पाक ऑफ कश्मीर, जो पाकिस्तान में कब्जा कर रखा है, तो 5 सीटें उनके लिए रखी हुई है। तो बाकी सबके लिए 545 और 245 है। मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन होते हैं जिसमें माँ होती है वो भारत की होती है और पिता होता है वो यूरोप के देशों का होता है। ये नियम सिर्फ यूरोप के देशों पर ही लागू है, बाकी सब पर नहीं है।
तो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। और इसमें अब क्या होता है, निर्वाचन होता है सिर्फ 530 पर, 550 पर, क्यों दो तो हो गए एंग्लो इंडियन और 550 बचे। तो 550 में से 530 सदस्य तो लिए जाते हैं राज्य से और 20 लिए जाते हैं यूटी, केंद्र शासित प्रदेश। हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। तो 20 लिए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश और 2 एंग्लो इंडियन लिए जाते हैं। तो अब क्या, अब है राज्यसभा। राज्यसभा के पास सीटें कितनी है, 250 सीटें, जिसमें से 245 वर्तमान में है। 245 में से मनोनीत 2 एंग्लो इंडियन है। फिर इसमें निर्वाचन होता है, कितनी सीटों पर निर्वाचन होता है, 540। राज्यसभा इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250 और वर्तमान में 245 है। वो 45, इसमें भी 2 एंग्लो इंडियन लिए जाते हैं। अब इसका भी निर्वाचन होगा तो 2 एंग्लो इंडियन है तो कितने पर होगा, 243 पर, और 2 एंग्लो इंडियन लिए जाएंगे। अब इसका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में होगा। तो राज्य में कितने लिए जाएंगे, 230 लिए जाएंगे राज्य से, और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के हैं। तो इसका उत्तर समझ में आ गया।